नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम इंसान के शरीर और सदियों पुराने दर्शन के एक बहुत ही दिलचस्प संगम पर बात करने वाले हैं। हम अक्सर अपनी सांस जैसी ऑटोमेटिक चीजों के बारे में ज्यादा सोचते तक नहीं है ना? लेकिन क्या हो अगर इसी बुनियादी से काम में हमारे दिमाग और पूरी एनर्जी को हैक करने का राज छिपा हो। चलिए मॉडर्न न्यूरोसाइंस और प्राचीन स्वर योग के बीच के इस कमाल के कनेक्शन को डीकोड करते हैं। जरा सोचिए, क्या ये कोई आम जानकारी है? हम सब तो नॉर्मली यही मानते हैं कि हम एक साथ अपनी दोनों नाकों से बराबर सांस लेते हैं, लेकिन साइंस और हमारे प्राचीन ग्रंथ दोनों का कहना है कि हमारी जानकारी के बिना ही शरीर में एक छिपा हुआ मैकेनिज्म लगातार काम कर रहा है। असल में ज्यादातर समय हवा का फ्लो मेनली सिर्फ एक ही तरफ से होता है, जबकि दूसरी तरफ थोड़ा रेस्ट मोड में होती है। 1.5 से 2 घंटे, जी हाँ, बस इतना ही समय। हमारी नेजल साइकिल को अपना डोमिनेंस एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट करने में सिर्फ 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगता है। मतलब हर कुछ घंटों में शरीर का ये इंटरनल स्विच अपने आप बदल जाता है। जो साइड पहले पूरी तरह से खुली थी वो बंद होने लगती है और दूसरी साइड एक्टिव हो जाती है। ये कोई रैंडम चीज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सटीक बायोलॉजिकल घड़ी है। इस पूरी साइकिल के पीछे जो साइंस है ना, उसे अल्ट्राडियन रिदम कहते हैं। ये शरीर और दिमाग की एक नेचुरल हीलिंग और एनर्जी बैलेंसिंग प्रोसेस है। जैसे हमारा 24 घंटे का एक स्लीप साइकिल होता है, वैसे ही दिन भर में ये 90 से 120 मिनट का एक छोटा सा लूप चलता रहता है। हमारे दिमाग के दोनों हिस्से यानी लेफ्ट और राइट ब्रेन बारी बारी से रेस्ट और एक्टिविटी वाले फेज से गुजरते हैं, और उस वक्त जो नथुना खुला होता है वो बेसिकली दिमाग के एक्टिव या रेस्टिंग फेज को देखने की खिड़की है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इसे चेक करना बहुत ही आसान है। कोई भी बड़े आराम से पता लगा सकता है कि इस वक्त उसकी कौन सी साइड एक्टिव है। बस एक छोटा सा शीशा लीजिए, उस पे सांस छोड़िए और धुंध का पैटर्न देखिए, या फिर बस अपने अंगूठे से बारी बारी से एक साइड बंद करके देखिए कि हवा किस तरफ से ज्यादा आसानी से आ जा रही है। बस एक छोटा सा टेस्ट और शरीर की करंट स्टेट आपके सामने होगी। अब आते हैं दिमाग वाले कनेक्शन पर। रिसर्च बताती है कि हमारे नथुने और दिमाग के दोनों हिस्सों के बीच एक क्रॉस कनेक्शन होता है। मतलब जब राइट साइड खुली होती है तो हमारा लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है, जो लॉजिक, एनालिसिस और मैथ्स जैसे काम संभालता है। और इसके बिल्कुल उलट, जब लेफ्ट साइड डोमिनेंट होती है तो राइट ब्रेन एक्टिव होता है, जो इंट्यूशन, क्रिएटिविटी और आर्ट से जुड़ा है। ये एक तरह से हमारे इंसानी दिमाग के दोहरे काम करने के तरीके को बिल्कुल साफ कर देता है। तो ये तो हो गई मॉडर्न क्लिनिकल साइंस की बात। अब जरा समय में पीछे चलते हैं, उन प्राचीन योग ग्रंथों की तरफ जिन्होंने हजारों साल पहले ही शरीर के इस मैकेनिज्म को समझ लिया था। चलिए बात करते हैं स्वर योग की। स्वर योग को समझना वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। शिव स्वरोदय जैसे प्राचीन ग्रंथों को अगर देखें तो उनमें सांस को सिर्फ अंदर जाने वाली ऑक्सीजन नहीं माना गया है, बल्कि इसे प्राण या कॉस्मिक लाइफ फोर्स का नाम दिया गया है। स्वर योग बेसिकली वो साइंस है जो ये बताता है कि सांस का ये फ्लो हमारे हर एक फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एक्शन को कैसे कंट्रोल करता है। 72,000, बिल्कुल सही सुना आपने। प्राचीन तंत्र और योग परंपराओं ने इंसानी शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियों यानी सूक्ष्म ऊर्जा चैनल्स का एक पूरा मैप तैयार किया था। इसे आप शरीर के अंदर एनर्जी सप्लाई करने वाली एक बेहद कॉम्प्लेक्स इंटरनल वायरिंग की तरह समझ सकते हैं। और इन हजारों नाड़ियों में से 2 सबसे ज्यादा जरूरी हैं, पिंगला और ईड़ा। और यहीं पर एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस का मेल देखकर हैरानी होती है। पिंगला नाड़ी जो राइट साइड से जुड़ी है उसे सौर, गर्म और एक्टिव माना जाता है, जो एकदम हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करती है। दूसरी तरफ ईड़ा नाड़ी है जो लेफ्ट साइड से जुड़ी है, जिसे चंद्र, ठंडी और रिलैक्सिंग माना गया है, बिल्कुल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह। अब जरा इस टेबल को देखिए, ये प्राचीन और आधुनिक विज्ञान का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। पिंगला नाड़ी जिसका कनेक्शन राइट नथुने और लेफ्ट ब्रेन से है, वो हमें फिजिकल और एनालिटिकल कामों के लिए रेडी करती है। वहीं ईड़ा नाड़ी लेफ्ट नथुने और राइट ब्रेन के साथ मिलकर हमें क्रिएटिविटी और रेस्ट की तरफ ले जाती है। और सेंटर में आती है सुषुम्ना, जो तब एक्टिव होती है जब दोनों तरफ से सांस बराबर चल रही है। ये नर्वस सिस्टम और एनर्जी के बीच के एकदम परफेक्ट बैलेंस का प्रतीक है। तो इस सब का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या काम है? बड़ा ही सिंपल है। जब सांस राइट साइड से चल रही हो तो वर्कआउट करना, मैथ सॉल्व करना या कोई मुश्किल काम निपटाना सबसे बढ़िया रहता है।
वहीं जब लेफ्ट साइड हावी हो तो सोना, पानी पीना या कुछ क्रिएटिव करना ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। अगर हम अपनी बॉडी की इस नेचुरल एनर्जी के साथ फ्लो करें तो सक्सेस और हेल्थ दोनों को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन जरा रुकिए, क्या होता है जब ये साइकिल एक साइड से दूसरी साइड में शिफ्ट हो रही होती है? उस छोटे से ट्रांजिशन वाले टाइम को आंतरिक संध्या कहा जाता है। ये बहुत ही छोटी लेकिन बेहद पावरफुल विंडो है। इस वक्त सांस दोनों तरफ से एकदम बराबर चलती है। प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक इस समय दुनियादारी या फिजिकल काम करने से बचना चाहिए। इसके बजाय ये बायोलॉजिकल मूवमेंट पूरी तरह से शांति और मेडिटेशन के लिए सबसे बेस्ट माना गया है। खैर, यहाँ पर एक बहुत ही सीरियस वार्निंग भी है जिस पे ध्यान देना जरूरी है, और वो नंबर है 24। क्लिनिकल साइंस और प्राचीन स्वर शास्त्र दोनों का ये मानना है कि अगर लगातार 24 घंटे तक सांस सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ से चलती रहे और वो अपना साइकिल ना बदले तो ये बॉडी में किसी बड़े इम्बैलेंस या आने वाली बीमारी का एक बहुत क्लियर अलार्म है। इन सब बातों के बीच डॉक्टर लेस्ली कॉर्न और प्राचीन स्कॉलर्स का एक बहुत ही पावरफुल थॉट है। यदि कोई अपनी सांस को नियंत्रित करता है तो वो अपने मन को भी नियंत्रित करता है। ये बात इस पूरी सोच को ही पलट कर रख देती है कि सांस लेना बस एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ये बताता है कि हम इन बायोलॉजिकल रिदम्स को कॉन्शियसली मैनेज कर सकते हैं। तो ये हम एक बहुत ही ऑब्वियस सवाल पे लाके खड़ा करता है, क्या हम इन ऑटोमेटिक साइकिल्स के बस गुलाम हैं, या फिर क्या हमारे शरीर में कोई ऐसा बायोलॉजिकल ओवरराइड स्विच है जिससे हम इस रिदम को हैक करके अपनी मर्जी से इसे चेंज कर सकें? जवाब है बिल्कुल हाँ, और इसका तरीका भी बड़ा ही प्रैक्टिकल है। अगर डायरेक्शन बदलनी है तो सबसे पहले चेक कीजिए कि अभी कौन सी साइड खुली है। फिर उसी तरफ की आर्मपिट यानी कांख के नीचे थोड़ा सा फिजिकल प्रेशर बनाइए। पुराने जमाने में लोग इसके लिए खास छड़ी का इस्तेमाल करते थे या बस करवट लेकर लेट जाते थे। ये प्रेशर हमारी नर्व्स को ट्रिगर करता है, जिससे ब्रेन को सिग्नल जाता है और वो अपनी डोमिनेंट साइड को शिफ्ट कर लेता है। सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर हवा का फ्लो दूसरी तरफ स्विच हो जाता है। ये पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट हमें शिव स्वरोदय के उस गहरे श्लोक पर वापस ले आती है। सभी परिवर्तन इन्हीं के कारण होते हैं। दिन भर में हम जो भी फिजिकल या मेंटल बदलाव महसूस करते हैं ना, मूड का बदलना, फोकस होना या भटकना, वो सब इसी छिपे हुए रेस्पिरेटरी इंजन से जुड़ा है। तो आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही इंट्रीगिंग सवाल के साथ खत्म करते हैं। सांस लेने की एक ऐसी प्रोसेस जिस पर हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं, वो असल में हमारे दिमाग के दोनों हिस्सों को कंट्रोल कर रही है। तो जरा सोचिए, हमारे इन ऑटोमेटिक बॉडी फंक्शंस के ठीक नीचे और कितना ऐसा छिपा हुआ कंट्रोल मौजूद होगा जिसे हमने अभी तक पूरी तरह से समझा ही नहीं है। इंसान का शरीर वाकई एक चलता फिरता चमत्कार है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ इस दिलचस्प सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।